हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करे होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के मैथ का जो पूरा सिलेबस था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट में, जिसमें पहले पार्ट में आपने संख्या पद्धति और उससे संबंधित सारे चैप्टर आपने पढ़े थे, जिसमें आपने लासा मासा भी पढ़ा, औसत भी पढ़ा, भिन्न भी पढ़ा और बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। उम्मीद करते हैं सारा कुछ अच्छे से रिवाइज भी किया होगा आप लोगों ने। और आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट यानी कि प्रतिशत, अब इस प्रतिशत के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, लाभानी पढ़ना है, बट्टा पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ना है। तो ये सारा कुछ आप लोगों का प्रतिशत के संबंधित आएगा और इस सारा कुछ आपको सीरियल से पढ़ना है। इसके बाद जो पढ़ना है वो अनुपात से संबंधित आएगा और अनुपात से संबंधित जितना भी चीजें आपको दे रखी सारा कुछ कंप्लीट कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज प्रतिशत की। ये जो प्रतिशत आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी गणित के लिए। और कैसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए समझिएगा। ये जो प्रतिशत चैप्टर है ये आपकी पूरी गणित में इस्तेमाल होगा। प्रतिशत और एक चैप्टर और है रेशियो यानी कि अनुपात। 2 चैप्टर अगर आपके क्लियर हो गए तो पूरी की पूरी अर्थमेटिक आपकी चुटकियों में सॉल्व होगी और वो भी आसानी से सॉल्व करेंगे आप। क्या करना होगा इसके लिए, थोड़ी सी मेहनत और वीडियो को शेयर भी करिएगा। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आते जा रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर भी इसको अच्छे से करते रहें। प्यारे बच्चों, ये प्रतिशत का पहला वीडियो है हमारा, जिसमें मैं आप लोगों को प्रतिशत एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा। और इस जीरो लेवल से शुरू करने का मतलब मेरा ये होगा कि जिनको भी प्रतिशत से डर लगता है वे इस वीडियो को देखें और जीरो से शुरुआत करते हुए अपने प्रतिशत को और अच्छा करें, जिससे पूरा का पूरा मैथ आप लोगों का बहुत ही अच्छा होता जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर बहुत सारा करिएगा, जिससे जिसका भी मैथ का डर दिल में बैठा है या दिमाग में बैठा है वो सारे डर आपके निकलते जाए। और चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिशत नाम में ही लिखा हुआ है इसके, इसका मतलब क्या होता है जो कि इसके नाम में छुपा हुआ है। प्रतिशत यानी कि प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100, जिसको हम कह सकते हैं बटा 100। यानी कि प्रतिशत जो है वो मेरा पूरा 100 पे आधारित है। प्रतिशत का जो निशान होता है वो क्या होता है, ये आपका प्रतिशत निशान होता है और इसका मतलब होता है बटा 100। ठीक है, पूरा का पूरा जो प्रतिशत है वो 100 पे आधारित है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक आपका रेशियो में सॉल्व करेंगे यानी कि भिन्न में सॉल्व करेंगे उसको, और दूसरा जो सॉल्व करेंगे वो हम प्रतिशत यानी कि 100 पे सॉल्व करेंगे। प्रतिशत, पूरा प्रतिशत जो होता है वो हमारा 100% पे आधारित है। यानी कि जो भी चीज होगी प्रतिशत में, कोई भी चीज हो वो पूरी की पूरी 100% होगी। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें एक क्लास में, एक कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो दोनों को मिलाकर कोई भी संख्या हो वो टोटल संख्या जो होगी वो 100% के बराबर होगी। अगर लड़के अगर 40% है तो लड़कियां कितनी होंगी, 100 से घटाकर हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर देंगे, जो भी आसान लगेगा उससे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि बेसिक होता क्या है। जैसे कि हमने बताया ये प्रतिशत होता है जिसका मतलब होता है बटा 100। अगर हम इसके आगे x लगा दें, x प्रतिशत यानी कि इसका जो मान हो गया वो क्या हो गया, x बटा 100 का। अगर हम इस x की जगह पे 10 कर दें तो इस 10% का क्या मान हो जाएगा, 10 बटा 100। और ये कटने वाला है, इसको काट देते हैं, क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल, आंसर हो गया 1/10 का। यानी कि 10% को हमने क्या लिखा, 1/10। और ये हमारा क्या मान दे रखा है, प्रतिशत मान है, ये हमारा प्रतिशत में दे रखा है, ये हमारा दे रखा है प्रतिशत, ये हमारा दे रखा है प्रतिशत में। और ये जो मान दे रखा है वो किस में दे रखा है, भिन्न में। यानी कि प्रतिशत से भिन्न में हमने जब बदला तो क्या किया, नीचे बटा 100 किया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज क्यों, 2 चीजें ध्यान रखिएगा। एक चीज होती है आपकी प्रतिशत और दूसरी चीज होती है भिन्न। प्रतिशत को भिन्न में बदलता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप कर लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं इस चीज को, तो पूरा का पूरा प्रतिशत आपकी उंगलियों में सॉल्व होने लगेगा। प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये जो प्रतिशत का निशान होता है, जब ये प्रतिशत का निशान हटता है, जैसे कि 10 था, ये प्रतिशत लगा था, इस प्रतिशत के निशान को हटा देंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और सॉल्व करने पे जो भी मान आएगा वो हमारा भिन्न मान कहलाएगा, यानी कि उस प्रतिशत का भिन्न मान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि 20% दिया हुआ है, 20% को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत का निशान हटेगा यानी कि बटे में 100 आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि कितना आया, 1/5 का। अगर हम आपसे कह दें 40% दिया हुआ है, 40% को भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 40 और प्रतिशत का निशान हटा, बटे 100 हो गया, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, क्या लिख सकते हो, 2/5 हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से जब भी आपको भिन्न में मान दे रखा हो और प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, हमने बताया क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, यानी कि क्या करना है, अगर जैसे दे रखा है 3/10 आपको भिन्न दे रखा है, 3/10 आपका भिन्न दे रखा है, इस भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 3 का गुणा हो गया, आंसर हो गया 30% का। क्या आंसर हो गया, 30% का। इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए 65%, 65 दे रखा है, 65 दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना है, अगर भिन्न में ये 65 दे रखा है और इस 65 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे ये कहेंगे 65 तो हमारा भिन्न में दे रखा, तो हम 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो 65 है ये आपका एक पूर्णांक दे रखा है, जो भी पूर्णांक होता है या जो भी प्राकृत संख्या होती है उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 65 आपकी एक प्राकृत संख्या थी, बटे में हमने क्या किया, 1 कर दिया, ये हमारा भिन्न हो गया, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, यानी कि आंसर हो गया आपका 65 100%। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हम तैयार अगर कर लें तो जिससे कि ये जो मान हमें सॉल्व करने पड़ते हैं ये सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, जिसके लिए कुछ चीजें हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं और उसको आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइएगा। और प्रतिशत है, बेसिक से शुरुआत है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे जिसका भी प्रतिशत का डर है दिमाग में, दिल में, कहीं पे भी प्रतिशत का जो भी डर है वो उस डर को निकाल के अपना तैयारी स्टार्ट करें। चले, जैसे कि अगर हम आपसे कह दें प्रतिशत में 1/2 दे रखा है, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा, 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 50% में 1/3। देखिए 50% कैसे आया, 1/2 गुणा क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 2 से काट दिया, कितना आया, 50%। जैसे आपसे कह दिया जाए 1/3 है, 1/3 को क्या लिखेंगे प्रतिशत में, तो 1/3 गुणा क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन का जो भी हो, बहुत से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है आप चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 25%। 1/5 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 20%। 1/6 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। 1/7 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। 1/8 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12.5%। 1/9 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/9 बराबर हो गया 11 सही 1/9%। 1/10 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/10 को 10%। 1/11 अगर आपको दे रखा है, 1/11 दे रखा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। अगर 1/12 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/12 दे रखा है तो क्या करेंगे, 1/12 और गुणा 100 कर देंगे, 4 3 12, 4 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 25, यानी कि 8 सही 1/3% हो जाएगा। और ये सारी वैल्यूएं अगर आप लोगों को तैयार हैं तो क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कितनी वैल्यू हम याद करेंगे, तो सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हैं जितना आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1/12 तक, आप 1/20 तक तैयार कर लिए, यानी कि 1/13 अगर आपको दे रखा है, 13 से 1/13 दे रखा है, 13 7 91, 7 सही 9/13%। अगर आपको 1/14 दे रखा है, 1/14 दे रखा है तो क्या हो जाएगा आपका 7 सही 1/7%।
अगर 1/15 दे रखा है, 1/15 को आप लिख सकते हैं, 1/15 को अगर आप 100 से गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा 50/3, 50/6 सही 2/3 यानी कि 20/3 आ जाएगा आपका। अगर 1/16 दे रखा है, 1/16 दे रखा है, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लेंगे 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/20 को अगर इसी प्रकार लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5%। 1/30 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/30 को हम लिख सकते हैं 10/3 यानी कि 3 सही 1/3%। तो कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनको आपको तैयार करना होगा और वो आपकी तैयार होती रहेंगी जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो हो गए भिन्न वाले। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि 2/5 अगर आपको दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/5 का मान होता है 20%। अगर हम 2 से इधर गुणा कर रहे हैं तो 2 से उधर भी करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं 2/3 है, 2/3 है तो आपको पता है 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। अगर 2/3 दे रखा है, 2/3 दे रखा है तो आप क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, 33 का 2 से गुणा करोगे 66 हो जाएगा और 1 का 2 से गुणा करोगे 2/3%। ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके से कर रहे हैं तो जो आगे संख्या दे रखी है उसमें गुणा होगा, जो ऊपर दे रखा उसमें होगा, नीचे वाले में गुणा नहीं होगा। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 5/11% को क्या लिखेंगे, 5/11 यानी कि 1/11 को आप लिख सकते हैं 9 सही 1/11 लिख सकते हैं। तो 5/11 को क्या लिखोगे, 5 से गुणा होगा, 9 में 5 से गुणा हो गया 45, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5 और बटे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए, 1/8 है, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 5/8 अगर आपको दे दिया जाए, 5/8 दे दिया जाए तो क्या करेंगे भाई, 5 से तो गुणा हो जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। क्या ये 5/2 हमारा सही लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से 5 को भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा, 2 आगे जुड़ जाएगा यानी कि इसको लिख सकते हैं 62 सही 1/2%। तो इस प्रकार से कुछ मान आपको तैयार करने होंगे और अगर 1 से 20 तक मान आपके तैयार हो गए और तो आगे के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको एक पेज पे लिखकर जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां पे इसको लगा दिएगा, सामने दीवार पे पढ़ते रहिएगा रोज और ऑटोमेटिक ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको जरा सा समझते हैं। उससे पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें 10%, आपने बताया इस 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, 10% का जो मतलब होता है 1/10, इसका क्या मतलब होता है, इस 10% का जो 10% है, इस 10 का 10% जो है वो क्या है, 1 के बराबर होता है। इसको हम कह सकते हैं, ये अगर 100% है, भिन्न में जो भी मान नीचे आएगा उसको हम टोटल 100% कहेंगे और ऊपर जो भी मान आ रहा है वो हमारा क्या हुआ है, दिए गए प्रतिशत का मान है। तो ध्यान रखिएगा जब भी प्रतिशत को आप भिन्न में बदलते हैं तो जो बटे में संख्या होती है यानी कि हर में संख्या जो होती है उसकी जो तुलना करेंगे, कुल से हम तुलना करेंगे, उसकी जो तुलना करेंगे वो किससे करेंगे, कुल से तुलना करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने इसको लिखा था, अगर हम आपसे कह दें 25% दे रखा है, 25% को क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे, 25% को क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे। अब यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारी कुल को दर्शाएगा, किसको, टोटल को दर्शाएगा। और ऊपर वाला जो मान है ये प्रतिशत है, जिसका भी प्रतिशत दे रखा है वो मान ऊपर वाले को दर्शाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिशत वृद्धि के बारे में कहता है या प्रतिशत कमी के बारे में कहता है तो हमें क्या करना होगा। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें 10% है, 10% को अगर आप भिन्न में लिख रहे हैं तो 1/10। अगर इस 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है तो हमें जो भिन्न में मान आ रहा है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ध्यान से समझिएगा। 10% है, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 आपने लिखा। अगर वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, क्या होगा, वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। जैसे कि 10 पहले जो बेसिक था
जो पहले वाला था उसको हमने बताया नीचे वाला जो होता है कुल के बराबर हो सकता है, या इसको कह सकते हैं ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये आपकी प्रारंभिक संख्या हो सकती है या प्रारंभिक मान हो सकता है। जैसे कि 10 हमारा पहले का था, वृद्धि हो गई तो एक जुड़ जाएगा, कितना हो गया 11। 10 अगर पहले था तो अब कितना हो गया 11 हो गया। इसी प्रकार अगर हम कह दें 10% की अगर हम कमी के बारे में कह दें तो 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। पहले अगर 10 था तो कमी हो गई किसकी, 1 की, तो कितना हो गया 9। अगर वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी और कमी होगी तो ऊपर वाली संख्या घटेगी। अब आप लोग ये कहेंगे क्या एक ही जुड़ेगा या एक घटेगा? बिल्कुल नहीं, जो मान आएगा वो जुड़ेगा या घटेगा। जैसे 30% के बारे में कह दिया जाए तो 30% को आप क्या लिख सकते हो, 3/10 लिख सकते हो। 30% को आप लिख सकते हो 3/10। अगर ये वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, यानी कि आंसर हो गया 10/10 से कितना हो जाएगा 13। पहले अगर 10 था तो बढ़ के कितना हो गया 13 हो गया। अगर हम आपसे कह दें कि 75% की कमी हो जाती है, 75% की क्या होती है, कमी हो जाती है, तो 75% को आप क्या लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो। और अगर कमी हो रही है तो ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, तो 4 से कितना 3 घट गया, 4 से कितना 3 घट गया, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया प्रतिशत को हमने भिन्न के रूप में हल करना बताया कैसे आपको करना है। अब इसी चीज को अगर हम 100 में करेंगे, अगर इसी चीज को हम 100 में करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 में तो डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर आपकी 100% है, टोटल जो हमने बताया प्रतिशत अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुल जो होगा वो आपका 100% पे ही होगा। कुल जो होगा वो 100% पे होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो पहले अगर 100 था, 10% की वृद्धि हो गई तो 100 से कितना हो गया 110% हो गया। तो ये भी वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। दोनों तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर भिन्न में है तो हमें सॉल्व करना है, अगर आपको प्रतिशत में सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है। अब हम डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। चलिए एक चीज और बताइए, अगर हम आपसे कह दें कि 12.5% की क्या हो गई, कमी हो गई, 12.5% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो दोनों मान इसमें अगर हम पूछे तो 12.5% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 1/8, और कमी हो गई तो ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, यानी कि 8 से कितना हो गया 7 हो गया। अगर हम प्रतिशत में ही मान पूछे, अब दो चीजें होती हैं, एक मान होता है प्रतिशत को भिन्न में यानी कि प्रतिशत से अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं तो 8 से कितना हो गया 7 हो गया। अगर हम प्रतिशत से प्रतिशत में ही जाएंगे तो पहले अगर 100 था, पहले अगर 100% था तो कमी होने के बाद हमारा जो बचा वो कितना हो गया हमारा 87.5%। यानी कि आप क्या करोगे 12.5 को घटा दोगे तो बचेगा जो हमारा मान वही हमारा आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का आप रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो आपका यही आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और जिसमें हमारा कम टाइम लगेगा वो तरीका ही हम अपनाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैसे किया जाता है उनको ध्यान से समझिएगा। बेसिक क्वेश्चन है आपके, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि x का 30%, यदि x का 30% बराबर y का 20% है तो x अनुपात y का मान क्या होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, का मतलब आपको पता है गुणा होता है, आपने बॉडमास में पूरा पढ़ा हुआ है। का जो मतलब होता है वो क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ पे x गुणा कितना 30, इस प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और बराबर में क्या दे रखा है y गुणे 20/100। अब यहाँ पे बराबर के एक साइड भी बटे में 100 है, बराबर के दूसरी साइड भी बटे 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें किसका x अनुपात y का मान निकालना है। अब x के सामने कौन सी संख्या आ रही है 2, x के सामने जो संख्या आ रही है वो x का मान हो जाएगा, और y के सामने जो संख्या आ रही है वो y का मान हो गया, यानी कि x अनुपात y जो हो गया वो कितना हो गया 2:3 का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है, यदि
ए प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50%। ये चीज आपको दे रखा है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया कि प्रतिशत का निशान हटा था, बटे 100 था जो कि कट गया, तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 2 का अंदर गुणा कर देते हो, 5 का b से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर क्या है 5b के। तो इस b को उधर कर देते हैं, इस b को उधर कर देते हैं, तो ये हो गया 2a बराबर 3b। तो a और b का अगर हम मान निकालेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान जो होगा, जो हमारा a के सामने लिखा हुआ है वो a का मान, जो b के सामने संख्या है वो b का मान। तो a अनुपात b के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3:2 का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है आपके। इसी तरीके से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके छोटे छोटे भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा जो ये अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस वाई का 30% बराबर है x माइनस वाई का 50% के, तो 2x प्लस 3y अपॉन में 4x प्लस 5y का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो जैसे अभी आपने x और y का अनुपात, इसके पहले a और b का अनुपात निकाला था, सेम वैसे ही अनुपात निकाल के हम क्या करते हैं, x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान रख देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 3 का गुणा हो जाएगा यानी कि 3x प्लस 3y। यहाँ पे क्या होगा, y का गुणा हो जाए, 5 का गुणा हो जाएगा यानी कि 5x माइनस का 5y। x को एक साइड कर लेते हैं, इस 3 को उधर कर देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, यानी कि 5 और 3 कितना हो गया, 8y हो गया, और बराबर में ये उधर जाएगा, घट जाएगा, 2x हो गया। 2 से काट दिया, 2 चौको 8, 2 एकम 2, यानी कि x और y का जो अनुपात आ गया, x और y का अनुपात क्या होगा, x के सामने क्या लिखा है 4, यानी कि ये हो गया 4, और y के सामने कितना है 1, यानी कि ये हो गया 1। x और y का जो अनुपात आ गया 4 और 1 का आ गया। यहाँ क्वेश्चन में मान रख देते हैं, x की जगह पे रखेंगे 4, 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 1 बटे 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणा 1। तो यहाँ पे 4 दूना 8, 3 एकम 3, 8 3 11 हो गया, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 16 5 21। आपका आंसर हो गया 11/21 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, यदि a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी का 70% के, तो आपको मान बताना है, मान आपको क्या बताना है, 2a माइनस 3b अपॉन में a प्लस बी का मान क्या होगा। अब इसको देखिए और थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इस 2 का गुणा कर देंगे, ये हो गया 2a प्लस 2b बराबर 7a प्लस माइनस का 7b। ठीक है, इसको उधर करेंगे यानी कि 5a हो गया, और इसको इधर लाएंगे तो 9b हो गया। तो a का मान कितना हो गया 9, b का मान कितना हो गया 5, रख देते हैं, 5 दूना 10 माइनस का 9 त्रिक 27, सॉरी a का मान कितना है 9, 9 दूनी 18 हो गया, b का मान कितना है 5 है, तो 5 दिए 15 माइनस का 15, और नीचे a प्लस b है यानी कि 9 प्लस 5, 9 प्लस का 5। इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितना हो गया 3 का, बटे में दोनों का अगर हम योग करेंगे तो 15, 9 और 5 14, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे ये वाले। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक हैं, तो ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, उससे पहले एक चीज आपको बताते हैं और उसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, और जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी संख्या के साथ में का लगा है, देखिए का दो तरीके का होता है। एक आपका का मतलब होता है गुणा, दूसरा एक का मतलब होता है जो कि यहाँ पे है। जिस भी संख्या के साथ में का लगा है, के लगा है या की लगा है, का लगा है, के लगा है या की लगा है, तो उस संख्या को हम कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं, यानी कि भाग में रखते हैं। ठीक है, जिसके साथ भी का लगा है, के लगा है, की लगा है, उसको कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। दूसरी चीज, जिस संख्या के साथ में से लगा है, जिस संख्या के साथ में से लगा है उसको भी कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। ठीक है, तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, जिस भी संख्या से तुलना की जाती हो, तुलना की जाए, तो उसको भी कहाँ रखते हैं? हम बटे में रखते हैं। उसको भी कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। तो जिसके साथ का लगा है, के लगा है या की लगा है, उसको हम कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। जिसके साथ से लगा है उसको भी हम बटे में रखते हैं, या जिसके साथ आपको लग रहा है हमें तुलना करनी है उसको भी हम कहाँ रखते हैं? बटे में रखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है उस चीज को देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 20% कम है। ठीक है, ए जो है वो क्या है? बी से 20% कम है। अब इस चीज को दो तरीके से करते हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो हम 100 वाला करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे? भिन्न में। दोनों चीजों को अच्छे से समझिएगा। पहले हम करते हैं 100 वाला। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी से, कौन? ए किससे? बी से। हमने कहा जिससे के साथ से लगा उससे क्या होगी? तुलना हो जाएगी। यहाँ पे तो तुलना हो रही है वो किससे हो रही? बी से। तो बी और ए दो लोग हैं। ठीक है, ए बी से 20% कम है। कौन कम है? ए किससे? बी से। तो जिससे भी तुलना की जाएगी उसको हम ना 100 मान लेते हैं। यहाँ पे जिससे तुलना, देखिए यहाँ पे हमने बताया बटे में रखना है, वो अलग की चीज है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो अलग का है। ध्यान से समझिएगा। अब ए का मान क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? 20% कम, यानी कि 80 का हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा? अब आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा क्या गया था? b माइनस ए बटा b का मान क्या होगा, ये आपका पूछा गया था। ठीक है, रख देते हैं मान। b का मान है 100 माइनस का 80 बटा 80। तो यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर करेंगे कितना आएगा? 20 बटा 80, यानी कि आंसर कितना हो गया? 1/4 का। ठीक है, अब अगर दूसरा तरीका, यानी कि हमने बताया 20% है, इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/5। अब दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं। अब कम के बारे में कहा गया तो ऊपर वाली संख्या घटेगी। कम के बारे में कहा गया तो ऊपर वाली संख्या घटेगी। अब कौन कम है कौन ज्यादा है, उसके लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी से 20% कम है, यानी कि ए कम है, तो बी क्या रहा होगा? 5, और ऊपर वाली संख्या जब कम हो गई तो कितनी बची? 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? b माइनस ए, बी का मान है 5, 5 माइनस ए यानी कि 4, और बटे में 4, यानी कि आंसर कितना हो गया? 1/4 का। यहां से भी निकाला और यहां से भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो आपको बताना है तो x का कितने प्रतिशत y है। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा। सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 का अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया 5x माइनस का 5y, और यहाँ पे करेंगे 3x प्लस का 3y। x वाला एक साइड कर लेते हैं, y वाला एक साइड, 3 को इधर लाएंगे घट जाएगा, यानी कि 2x बचेगा। ये 5 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 5y बचेगा। ठीक है, सॉरी 5 3 8y हो जाएगा। अब यहां से 2 1 कम 2, 2 2 चौको 8, यानी कि x का जो मान हो गया वो 4 हो गया, y का जो मान हो गया 1 हो गया,
यानी कि x अनुपात y अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया 4:1 का। ये हो गया आपके x और y का मान। अब क्वेश्चन में क्या गया है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। हमने बताया जिसके साथ में का लगेगा वो कहाँ रहेगा, आपका बटे में रहेगा। तो यहाँ बटे में क्या आएगा, x के साथ में लगा तो x का मान कितना है 4। दूसरी चीज ऊपर आ गई और गुणा क्या कर दिया 100 कर दिया, प्रतिशत निकालना था तो 4 से काट दिया 25, यानी कि आंसर कितना हो गया 25 एकम 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 350 ग्राम 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 750 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपसे कहा गया। ठीक है, जिसके साथ में का लगा उसको कहा रखना, बटे में रखना, रख दिया, ऊपर रख दिया 350 और क्या करेंगे गुणा 100 कर देंगे। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। करेंगे ऐसा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे समझिएगा। ये जो वैल्यू आपको दे रखी ग्राम में दे रखी है और ये जो वैल्यू दे रखी किलोग्राम में दे रखी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यूनिट हम क्या करते हैं बराबर करते हैं, और यूनिट को बराबर करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक ये कैंसिल, 7 से काट दिया, 7 × 35, आंसर कितना हो गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 500 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपको दे रखा है। ठीक है, तो सेम वही चीज है, यहाँ पे 500 मीटर दे रखा है और 3 किलोमीटर दे रखा है। इस किलोमीटर को भी हम क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे। तो किससे गुणा करोगे 1000 से गुणा करोगे। ठीक है, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, एक ये कैंसिल, आंसर हो गया 50/3%। 50/3%, जिसको आप क्या लिख सकते हो 16 सही 2/3% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है और अच्छे से उसको समझिएगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दे रखा है 64 का कितना प्रतिशत 8 है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 का कितना प्रतिशत 36 है। ठीक है, तीसरी चीज आपकी दे रखी है 64 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। और चौथी चीज आपकी दे रखी है 9 36 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, जो चीज हमने आपको बताई थी उस पे आधारित है का के की या से या तुलना करने पर। ठीक है, अब हमने बताया जिसके साथ में का लगता है उसको कहाँ रखते हैं बटे में। तो ये हो गया 64 बटे में 8 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और गुणा 100 कर देंगे। 8 से काटा 8 8 64 हो गया, 4 से 4 दूना 8, 4 से काटा इसको 25 हो गया, आंसर हो गया 25/2%, जिसको आप लिख सकते हो 12.5%। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे का किसके साथ में लगा है 9 के साथ में, तो 9 नीचे हो गया, 36 आपका ऊपर हो गया और गुणा क्या करोगे 100 कर दोगे, 9 से काट दिया, 9 चौक 36, आंसर कितना हो गया 400%। ये तो हो गया का वाला। ठीक है, अगला क्या दे रखा है से संबंधित। हमने बताया जिसके साथ में से लगा उसको क्या करो नीचे रख दो। अब ऊपर क्या आएगा, क्या कह रहा अधिक। अब ध्यान रखो ऊपर जो संख्या आएगी यहाँ पे आपका अधिक या कम के बारे में नहीं कहा गया। जब भी से लगा होगा तो कम या अधिक के बारे में ही कहेगा,
तो ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर रखेंगे। ऊपर क्या करेंगे, दोनों का अंतर रखेंगे। तो अंतर कितना हो गया 56 का, और गुणा आप क्या करोगे 100 कर दोगे। 8 सत्ते 56 और दोनों का गुणा करोगे कितना हो गया 700%। अब अधिक के बारे में कहा गया था तो 700% क्या हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा, जिसके साथ में से लगा उसको तो बटे में रखा। यहाँ पे क्या है, कम के बारे में कहा, तो कम या अधिक आएगा तो ऊपर क्या रखेंगे, दोनों का अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितना हो गया 27 का, और गुणा 100% निकालना है। तो 9 त्रिक 27 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 से काट दिया, ये हो गया 25, और 25 दिया कितना हो गया 75% आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे 75% क्या है, कम है। तो जब भी का, के, की या से संबंधित आएगा तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग इसको गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज बेस्ड, वो हम कराएंगे आप लोगों को। चलिए 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, एक क्वेश्चन है 5% 3% का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपसे कह रहा। ठीक है, 5% 3% का कितना प्रतिशत है। हमने कहा जिसके साथ में का लगा उसको कहाँ रखना, बटे में। अब यहाँ पे 3 और प्रतिशत दे रखा है तो कोई बात नहीं, प्रतिशत भी लिख दिया। दूसरी चीज ऊपर रख देंगे। अब अगर कम या अधिक के बारे में क्या होता तो अंतर रखते, जब नहीं कहा गया तो यही हो गया, और गुणा क्या करोगे 100 कर दोगे। प्रतिशत पूछा गया तो 100, ये प्रतिशत से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो आंसर कितना हो गया 500/3%। 500/3% हो गया। अब इसको क्या लिखोगे आप, 3 एक कम 3, 2 आया, 3 छंग 18, फिर से 2, 3 छंग 18 हो गया, और ये आपका हो गया ऊपर 2/3% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। ठीक है, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। जिसके साथ में का लगा उसको कहाँ रखना, बटे में। यहाँ पे 2/7, बाकी ऊपर रख देना है, और गुणा क्या करना है 100 कर देना है। तो ऊपर वाली भिन्न आपकी रखी है, नीचे वाली भिन्न क्या होगी, जब दो भिन्नें होती है तो पलट जाती है नीचे वाली भिन्न। 7/2 हो गया, और गुणा 100। 7 से काट दिया, 7 × 35, 5 दूना 10 हो गया, एक जीरो कैंसिल, आंसर कितना हो गया 10% का। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, x% अगर 49 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मतलब हो गया गुणा, प्रतिशत का निशान हटेगा, बटे 100, और बराबर में कितना हो गया 49 का। तो x गुणा x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, बराबर में 49 गुणा 100 यानी कि 4900 हो जाएगा। तो x का जब हम मान निकालेंगे अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4900 हो जाएगा। तो 4900 का मतलब यानी कि 49 का हो गया 7, सॉरी 49 का हो गया आपका 7, और 2 जीरो से 1 जीरो, आंसर हो गया 70 का। तो x का जो मान हो गया वो कितना हो गया 70 का। ठीक है, तो ये थे आज का बेसिक आपका प्रतिशत। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जो भी दिक्कत होगी उस चीज को आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर करेंगे। प्रतिशत बेसिक से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान से और अच्छे से, जो भी डर है अगर उस डर को निकालना है तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और पूरा का पूरा डर उम्मीद है निकल जाएगा आपका। जो भी चीज नहीं समझ में आती है उस चीज को आप लोग पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।